तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नाभिकीय संलयन की। मीन्स नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो देखिए नाभिकीय संलयन इस प्रकार की प्रक्रिया है या कहो कि वह प्रक्रिया है, सीधे इस प्रकार आप कह सकते हैं, जिसमें दो या फिर यूं कहो कि दो से अधिक नाभिक जो है परस्पर संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो बच्चा हम सीधे क्या कहेंगे कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक नाभिक मिल करके या को संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को डियर हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या लाल मेरा कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल में लें तो अगर हम दो ड्यूट्रॉन को संलयित कराएं तो हमें जो मिलता है बच्चा वो ट्राइट्रॉन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ट्राइट्रॉन। हमने क्या कहा कि दो ड्यूट्रॉन को अगर हम संलयित कराएं तो क्या मिलता है, एक हमें ट्राइट्रॉन मिलता है। इसी प्रकार अगर एक ट्राइट्रॉन एक ड्यूट्रॉन से संलयित होता है तो हीलियम नाभिक बनाता है। क्या बच्चा बनाता है, हमने कहा हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अब एक बात और, यहां पर आपने देखा था कि दो हल्के नाभिक जो है संयुक्त होकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इस दौरान जो इनका हम कहेंगे जो भारी नाभिक बना, उस भारी नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो बच्चा जो संयुक्त यानी कि दो पहले हल्के नाभिक थे उनके द्रव्यमानों से क्या होता है, कम होता है। अगर उनके द्रव्यमान दोनों नाभिकों के द्रव्यमानों का योग देखें तो जो ये बना नाभिक इससे क्या होता है बच्चा, कम होता है। मींस दोनों में हम सीधे कहेंगे डिफरेंस होता है। और द्रव्यमान क्षति जो होती है यहां पर ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। बच्चा जो द्रव्यमान क्षति वो किस रूप में, हमने कहा ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो आइए देखिए, हमने वही तो लिख रखा है, क्या हेडिंग लगाई है बच्चा, नाभिकीय संलयन। तो आप देखिए वह प्रक्रिया जिसमें हमने कहा दो या दो से अधिक कैसे हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के क्या एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। क्या बच्चा करते हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन कहलाता है। डियर क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। अब अभी हमने कहा था कि इसमें जो भारी नाभिक प्राप्त हुआ, जो पहले दो हल्के नाभिक थे उनके द्रव्यमानों का योग और इसका जो द्रव्यमान है वो एक दूसरे में बच्चा डिफरेंस यानी कम होता है। तो संलयन से प्राप्त जो नाभिक बना उसका जो द्रव्यमान है वो संलयन करने वाले मूल नाभिक जो पहले थे उनके द्रव्यमानों के योग से क्या बच्चा रहता है, कुछ कम रहता है। और द्रव्यमान की जो क्षति होती है, मीन्स यहां पर जो तुमने देखा कि द्रव्यमान कम रहता है, इसका मतलब जो द्रव्यमान की ये कमी हुई, क्षति हुई, ये कहां जाती है, तो ये द्रव्यमान की क्षति ऊर्जा के रूप में बच्चा प्राप्त होती है। किस रूप में प्राप्त होती है, ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। अब जैसे अगर हम देखें तो दो ड्यूट्रॉनों को अगर संलयित करें, मतलब हम कह सकते हैं कि मिलाएं, तो क्या संलयित करके एक ट्राइट्रॉन बनता है। बच्चा क्या बनता है, एक ट्राइट्रॉन बनाया जा सकता है या कहो बनता है। तो हमने क्या किया, 1H2 यानी कि ड्यूटेरियम को बच्चा किससे, ड्यूटेरियम यानी कि ड्यूट्रॉन को ड्यूट्रॉन में क्या किया, संलयित किया, तो हमें क्या मिला, ट्राइट्रॉन मिला। क्या बच्चा मिला, ट्राइट्रॉन मिला। और यहां से ये 4 MeV ये क्या है, ऊर्जा है। ये बच्चा ट्राइट्रॉन और इधर से 1H1 और 4 MeV ऊर्जा के रूप में मुक्त। अब इसी प्रकार अगर हम क्या करें, एक ट्राइट्रॉन को तीसरे ड्यूट्रॉन से, भाई एक दो ड्यूट्रॉन तो हम ले चुके हैं, अब ट्राइट्रॉन ये जो बना इसको अगर तीसरे ड्यूट्रॉन के साथ संलयित कराएं तो बच्चा हीलियम नाभिक, क्योंकि 2He4 ये क्या है, हीलियम नाभिक बनता है। और इधर से ये न्यूट्रॉन और कितनी 17.6 MeV ऊर्जा जो है वो बच्चा क्या होती है, यहां पर मुक्त होती है। तो ये बच्चा हमारा क्या था, संलयन था। और ये जो ऊर्जा है ये बच्चा कहां से आती है, हमने कहा जो द्रव्यमान क्षति हुई उस क्षति में ये प्राप्त ऊर्जा होती है। तो ये बच्चा था हमारा नाभिकीय संलयन। अब तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।